हमारी इस दुनिया में भी ना कितनी वैरायटी है। कहीं अमेज़न जैसे घने हरे भरे जंगल हैं तो कहीं सहारा जैसा विशाल रेगिस्तान। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? और क्या हो अगर वो नियम जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं वो खुद ही बदलने लगे? चलिए आज इसी कोड को डीकोड करते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है कि अमेज़न इतना हरा भरा क्यों है और सहारा में मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत क्यों है। पहली नज़र में तो ये दुनिया की जलवायु की एक बहुत बड़ी पहेली लगती है ना? लेकिन असल में इस पहेली को सुलझाने के लिए एक छिपा हुआ कोड मौजूद है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हो जाइए। हम पहले कोपिन कोड को समझेंगे, फिर इस कोड का इस्तेमाल करके दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम अब बदल क्यों रहा है, जिसके पीछे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हाँ, ये सब मिलकर हमारे ग्रह का भविष्य कैसे तय करेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो इस पहेली का हल है एक खास कोड। जी हाँ, आपने सही सुना, एक कोड। इसे एक ऐसी भाषा की तरह समझिए जो हमें पृथ्वी की अलग अलग जलवायु को पहचानने और समझने में मदद करती है। ये कमाल का आइडिया आया था 1918 में व्लादिमीर कोपिन को। उनका तरीका बड़ा सरल लेकिन बहुत असरदार था। उन्होंने कहा, किसी जगह की जलवायु को समझना है तो देखो वहां क्या उगता है। बस तापमान और बारिश के डेटा को मिलाकर उन्होंने पूरी दुनिया की जलवायु का एक तरह से नक्शा ही बना दिया। तो इस कोड को समझने के लिए कोपिन ने जलवायु को 5 मुख्य परिवारों में बांटा। ग्रुप ए मतलब ट्रॉपिकल, जहां हमेशा गर्मी रहती है। ग्रुप बी मतलब सूखी जगह हैं, जहां बारिश से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और फिर हैं सी, डी और ई, जो तापमान के हिसाब से ठंडे और बर्फीले इलाकों को दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। इन बड़े अक्षरों के साथ कुछ छोटे अक्षर भी जुड़ते हैं, जो हमें बारिश के पैटर्न के बारे में बताते हैं। जैसे एफ का मतलब है कि साल भर बारिश होती है, कोई सूखा मौसम नहीं। और एस का मतलब है कि गर्मियां सूखी होती हैं। ये इस कोड की दूसरी और गहरी लेयर है। चलिए अब इस कोड को हाथ में लेकर दुनिया का एक तेज दौरा करते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं ग्रुप ए से, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मन में क्या आता है? चिपचिपी गर्मी, उमस और चारों तरफ हरियाली। अब जरा कोड एफ को देखिए। ए का मतलब हुआ ट्रॉपिकल और एफ का मतलब हुआ कोई सूखा मौसम नहीं। बस यही कहानी है अमेज़न जैसे वर्षावनों की, जहां साल भर गर्मी और मूसलाधार बारिश होती है। और इसी वजह से वहां इतने घने जंगल और अनगिनत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब यहां से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, ग्रुप बी यानी सूखी जलवायु। लेकिन यहां भी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कोपिन का सिस्टम कितना बारीक है ये यहाँ साफ दिखता है। बीएस का मतलब है सेमी एरिड स्टेपी, जहाँ कम से कम इतनी बारिश तो हो जाती है कि घास उग सके। लेकिन बीडब्ल्यू मतलब असली रेगिस्तान, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है और जिंदगी बहुत मुश्किल है। हमारा अगला पड़ाव है ग्रुप सी, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ये वो जलवायु है जहां दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, जिसे हम और आप घर कहते हैं। और यहां एक बहुत ही खास पैटर्न देखने को मिलता है, सी एस जलवायु। सी यानी टेम्परेट और एस का मतलब सूखी गर्मियां। यह है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जहां गर्मियां एकदम सूखी होती हैं और सर्दियां हल्की और बारिश वाली। कैलिफोर्निया और इटली जैसी जगहों की यही तो खासियत है। अच्छा, अभी तक हमने इस कोड को ऐसे समझा जैसे ये पत्थर की लकीर हो, एक फिक्स्ड सिस्टम। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये कोड अब उतना स्थिर नहीं रहा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, क्या हो अगर जिन नियमों के आधार पर हजारों सालों से प्रकृति चल रही थी, वे नियम ही तेजी से बदलने लगे। हमारी पृथ्वी का कोड बदल रहा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि जलवायु हमेशा बदलती रही है। पृथ्वी ने बड़े बड़े आइस भी देखे हैं और गर्म दौर भी। लेकिन ये टाइमलाइन हमें एक जरूरी बात बताती है कि बदलाव तो नेचुरल है, पर जिस रफ्तार से ये अब हो रहा है वो चिंता की बात है। पिछली 1 सदी में तो ये बदलाव बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है। तो इस तेज बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसे हम सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कंबल का उदाहरण लेना। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर जाने नहीं देती, जिससे हमारी पृथ्वी रहने लायक गर्म बनी रहती है। ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सूरज की ऊर्जा धरती पर आती है।
स्टेप 2, धरती गर्म होकर उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजती है। स्टेप 3, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज इस बाहर जाती हुई गर्मी के कुछ हिस्से को वायुमंडल में ही रोक लेती हैं। ये जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये कंबल जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाए। और इस कंबल को मोटा बनाने वाली मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोयला और पेट्रोल जलाने से निकलती है, और मीथेन जैसी दूसरी गैसें। हमारी गतिविधियों की वजह से इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस बदलाव के परिणाम क्या हैं और इसमें हमारी क्या भूमिका है। ये नंबर देखिए, 20वीं सदी में पृथ्वी का औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सुनने में ये शायद बहुत कम लगे, लेकिन सोचिए, पूरी धरती के लिए ये छोटी सी बढ़त भी ग्लेशियरों को पिघलाने, समुद्र का स्तर बढ़ाने और दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को पूरी तरह से बदलने के लिए काफ़ी है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें याद रखना होगा। एक बार ग्लोबल वार्मिंग की ये प्रक्रिया तेज हो गई तो इसे वापस पलटना बहुत मुश्किल हो सकता है, और इसका सीधा असर हमारे उन इकोसिस्टम पर पड़ेगा जो हमें जिंदा रखते हैं। तो कोपेन ने हमें जलवायु को पढ़ने और समझने के लिए एक भाषा दी थी। आज वो भाषा, वो कोड हमारी आंखों के सामने ही बदल रहा है, दोबारा लिखा जा रहा है। अब सवाल बस इतना है कि इस कहानी का अगला अध्याय कैसा होगा, और इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है।